हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड पार्ट, जो भी होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एक्सरसाइज में जो गिवन है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब आपको बुक के जो इस चैप्टर में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करना है आपको। इट मीन्स कि आपको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से या फैक्टराइजेशन करके उसको क्या करना है, आपको उसके रूट्स फाइंड करने, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था एक्सरसाइज 4.2 का। ओके, सो द क्वेश्चन इज जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. Means कि जॉन और जीवांती दो लोग हैं, एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, जिसमें दोनों के पास जो मिलाकर वो 45 मार्बल्स है। दोनों ने ही क्या किया, पांच पांच मार्बल्स अपने खो दिए, कहीं पे उनके गुम हो गए वो। एंड जो बचे हुए मार्बल्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें बताना है कि दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स रहे होंगे। ओके, तो अभी हमें नहीं पता किसके पास कितने मार्बल है, तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं इसमें। सो हम या तो जॉन को पहले कंसीडर कर सकते हैं या जीवांती को पहले कंसीडर कर सकते हैं। ओके, इट्स ऑल अप टू अस। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, जॉन को ले लेते हैं सबसे पहले। तो जॉन, लेट द जॉन हैड एक्स मार्बल्स, ठीक है, यही होगा हमारा। लेट द जॉन हैड एक्स मार्बल्स। जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल्स हैं, हमने लेट कर लिया। अब टोटल कितने मार्बल्स हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक बार, साइड में लिख लेंगे यहाँ पे टोटल मार्बल्स कितने हैं हमारे पास। ये आपके पास है 45। कितने मार्बल्स है टोटल, 45 मार्बल्स हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हम जीवांती का निकाल लेते हैं। मीन्स हमें ये पता है कि जॉन के पास एक्स है तो टोटल 45 है, तो जीवांती के पास कितने बचेंगे, 45 माइनस एक्स, मतलब टोटल में से आप जॉन के जो मार्बल्स है वो माइनस कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देन द नंबर ऑफ मार्बल्स, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड। जीवांती का कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स मार्बल्स। ना अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन में क्या बोला है उसने कि दोनों के मार्बल्स खो गए हैं, कितने कितने, 5 मार्बल्स खो गए हैं दोनों के। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें अगर हम, तो जब जॉन के 5 मार्बल खो गए तो कितने बचेंगे जॉन के पास, टोटल जॉन के पास एक्स मार्बल थे। तो इफ जॉन लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो जॉन ने जब 5 मार्बल खो दिए तो उस कितने बचे उसके पास, एक्स माइनस 5 बचे। ओके, ऐसे ही जीवांती ने खो दिए, एंड जीवांती लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो जीवांती ने भी 5 मार्बल्स खो गए, तो कितने बचे जीवांती के पास, टोटल कितने थे जीवांती के पास, 45 माइनस एक्स था एंड माइनस 5 उसके खो गए थे, ठीक है। तो अब जीवांती के पास कितने बचे, 40 माइनस एक्स, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब वो कह रहा था क्वेश्चन में कि जो दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट है ना, जो इतने उनके पास मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट 124 है। तो इनके मार्बल्स, जो ये मार्बल्स है इनका प्रोडक्ट, तो x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 124। इतने मार्बल्स ये रहा आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई करनी है हमें, ये आपको क्लास 8 में सिखाया गया, क्लास 9 में सिखाया गया। एक्स की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 40x, एक्स की आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन 5 4 हो जाएगा आपका -200
एंड प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको बोला गया है कि अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200 माइनस 120, और हमने क्या किया, ये पूरा जो था आपका ये इसको इधर लेकर आ गए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, अब माइनस माइनस हो जाएगा आपका ये 324 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ये आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना है फैक्टराइज बाय फैक्टराइजेशन। था ना आपका टॉपिक क्या रहा है, आपको फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम क्या कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब 324 के आपको फैक्टर निकालने हैं, यहाँ पर 324 के फैक्टर निकालने हैं, तो 324 के हम लोग एक काम करते हैं, फैक्टर निकाल देते हैं यहाँ पे। तो जब आप 324 के फैक्टर निकालेंगे तो कितने आएंगे आपके, और 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर आप 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब आपको देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आना चाहिए, प्लस करके आपका कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम इसको, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये आपका नहीं आ रहा है। अब आप देखेंगे 12 3 जा 36 एंड 3 3 जा 9, ये आपका आ गया 36 प्लस 9 हो जाएगा आपका 45, कितना हो गया 45। सो आपकी जो फैक्टर आया हुआ है 36,9, कितने फैक्टर है आपके 36,9। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे और चेंज केवल मिडिल टर्म में आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, कॉमन लेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 36 माइनस आपका 9 कॉमन आएगा यहाँ पे, और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ये इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 9 एंड x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप इसको इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है, और एक बार 36 को इसके इक्वल रखेंगे, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9, सेम एज आप x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36 आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो अगर हम 6 के हिसाब से देखें कि भाई जॉन के पास, अगर ये देखें हम कि हमने डेट जो किया था, जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, x थे। ठीक है, तो जॉन के पास कितने मार्बल्स दिए थे हमने, x दिए थे। अब दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारे पास, तो हम दोनों को ही कंसीडर करेंगे, नेगेटिव होता तो हम कंसीडर नहीं करते। तो जॉन के पास जो मार्बल है वो कितने हो जाएंगे, if the number of John's marble 36, जॉन के पास 36 है, तो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे, जीवांती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 36, तो 45 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अगर जॉन के पास 9 मार्बल हो, इफ द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल्स इज इक्वल टू 9, तो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे इस केस में, 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। सो दोनों केसेस में हमने क्या किया, जीवांती के और जॉन के पास जो मार्बल्स है उनका एक डाटा कलेक्ट कर लिया। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड के सेकंड का, जिसमें फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट हम लोग ट्राई करेंगे इसका।
Okay, students, now the second part is a cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. मतलब जो एक दिन की कॉस्ट है वो कितनी जा रही है, 750 रुपीज़ के अराउंड जा रही है, टोटल कॉस्ट जा रही है जो प्रोडक्शन की. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे. तो हमें बताना है कि उस दिन कितने जो नंबर ऑफ टॉयज़ हैं वो प्रोड्यूस किए गए होंगे, वो बनाए गए होंगे, वो मैन्युफैक्चर किए गए होंगे. हमको बस ये बताना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें कितने टॉयज़ की बात करी है. तो हम क्या करेंगे, लेट लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ बी एक्स. हमने ले लिया कि जो नंबर ऑफ टॉयज़ है वो कितना है, एक्स है हमारे पास. ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी जा रही है, जितने हम टॉयज बना रहे हैं. क्या लिखा था, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे वाज फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन वन डे. तो जितने हम बना रहे हैं उसमें से कितने हो रहे हैं, 55 में से उतने माइनस हो रहे हैं. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे. ईच डे का बताना है, मतलब कितना हो रहा था, 55 माइनस एक्स हो रहा था. ठीक है. अब टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही थी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज इज इक्वल टू 750 थी. तो टोटल प्रोडक्शन कितनी थी, 750 थी. ठीक है. तो अब क्या करोगे, अब हम जब भी हम निकालना होता है इस तरीके से क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ टॉयज को जो रुपीज़ है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी तो टोटल पता चलता है हमें. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750. ठीक है. इतना आ जाएगा. अब क्या चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750. तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास आ गया. अब आप क्या करेंगे, अब फिर से आप इसको स्प्लिट करेंगे. तो ये आपके पास प्लस करके आप क्या लेके आएंगे, 55 लेके आएंगे. तो 750 के जो आप फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे आपके 2 से करेंगे आप, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10. अगेन आप क्या करेंगे, 3 से करेंगे यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. फिर आप किससे करेंगे, 5 से 5, 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. ओके. तो ये आपके पास निकल कर आ गया 5 3 ज़ा 5, 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30. तो 30 प्लस 25 आ गया आपके पास 55, और 30 और 25 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 750 आ जाएगा. तो हम इसको करेंगे यहाँ पर. तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड लेंगे हम और इसको कॉमन ले लेंगे. इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा, x माइनस 30 माइनस 25 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. ये आया आपके पास. ठीक है. तो x माइनस 30 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. तो आपको दोनों ही 0 एक एक बार लेने हैं दोनों को. x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 30, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 25. तो अब फाइनल देखो क्या है कि अब दोनों ही वैल्यू जो x की आई है वो किस में आई है, वो पॉजिटिव आई है. तो हम दोनों को ही कंसिडर करेंगे. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंस हैंस द number of toys will be either 25 or
30। तो मतलब वो या तो 25 भी हो सकते हैं या 30 भी हो सकते हैं। ओके, तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड two numbers whose sum is 27 and product is 128। अब आपके पास दो नंबर दिए गए हैं जिनका सम कितना 27 है एंड इनका प्रोडक्ट कितना है 182 आपके पास है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमें दोनों ही नंबर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, फिर से लेट कर लेंगे। तो हमारे पास हो जाएंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास एक्स है। देन सेकेंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। भाई जो फर्स्ट एक्स है और टोटल कितना दोनों का 27 है तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182 है। प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर्स कितना आ गया एक्स 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 182 रहा। ठीक है, तो x 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। नेक्स्ट आपके पास है माइनस, अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लोगे आप, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 182 के फिर से हमें फैक्टर निकालना है। तो 182 के फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 9 18, 2 1 2 एंड फिर आपके पास ये हो जाएगा 7 13 13 7 63 91। हाँ ठीक है, और ये आ गया 13 1 13। तो 7 2 14, 14 इंटू 13 जो होता है वो 182 होता है। 14 और 13 का जब प्लस करेंगे 27 आ जाएगा आपके पास। तो ये करेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सेम एज हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे हम लोग x माइनस 14 माइनस 13 लिया कॉमन, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, सो x माइनस 13 एंड x माइनस 14 आप दोनों को ही 0 को इक्वल पुट करेंगे। सो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14। ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो हमने फर्स्ट नंबर क्या लिया था अपना, हमने फर्स्ट नंबर क्या लिया था अपना x लिया था। ठीक है, x आ गया हमारा 13। तो फर्स्ट नंबर इज, यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया आपका इज इक्वल टू 13 और सेकंड नंबर कितना आ गया 14 और सेकंड नंबर कितना आ गया आपका x प्लस 1 था। तो ये आ गया आपका, सॉरी और ये था आपका 27 माइनस एक्स। तो ये आ गया 27 माइनस 13 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 14। तो अगर 14 से भी करोगे तब भी 13 और 14 ही आएगा आंसर। ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको दो पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनका जो सम है स्क्वायर का वो कितना है 365 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या बोलना है कि पहला पॉजिटिव इंटीजर बताना है। तो नहीं पता है हमें तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम एक्स लेंगे। ऑब्वियसली बात है कि हम करेंगे एक्स कंसीडर करेंगे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को, राइट। देन
सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, अगर पहला वाला x है तो दूसरा वाला कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मीन्स होता है एक के बाद एक आना। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x एंड सेकेंड integer be x+1. Now according to the question, now according to the question, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बोला गया है कि इनके स्क्वायर का सम, जो आपके पास ये है इनके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। तो इनके स्क्वायर का सम मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, सब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर ये हो जाएगा आपके पास माइनस 364, कितना आ गया आपके पास, 364 आ गया। अब जो आप 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, कितना आ गया, 182 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना है, आपको फैक्टर निकालने हैं फिर से 182 के। अभी 182 के देखो फैक्टर हमने यहाँ पे निकाले हैं, कितने निकाले थे, 7 2 40 और 13, तो 14 में से जब आप 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप 1। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस क्यों किया और यहाँ पे प्लस क्यों किया था, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो आपको लास्ट टर्म से पहले साइन देखना है बस। अगर माइनस है तो माइनस करके लाएंगे प्रोडक्ट को या फैक्टर को, और अगर प्लस का साइन है, यहाँ पे जिस तरीके से प्लस का साइन था, प्लस का साइन है तो प्रोडक्ट को या जो फैक्टर्स निकले हैं लास्ट टर्म के उनको प्लस करके 27 लाएंगे, बस इतना सा डिफरेंस है, आप ये याद रखिएगा। तो हमें माइनस करके लाना है, तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 13, तो हम चेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप कॉमन लेंगे, तो एक काम करते हैं, पहले इसको ब्रैकेट ओपन ही कर देते हैं, वरना बच्चे बोलेंगे कि ब्रैकेट ओपन नहीं किया था। सो ये ब्रैकेट ओपन हो गया, अब पेयर बना के कॉमन ले लो, x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 और x प्लस x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 सेम एज x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14 हो गया आपका। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यू को तो हम कंसिडर करेंगे नहीं इसमें, क्योंकि इसने पॉजिटिव बोला हुआ है, पॉजिटिव बोला हुआ, अगर वो केवल इंटीजर बोलता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे, बट अभी उसने क्या बोला है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में ही पॉजिटिव वाला ही लेंगे। तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट इंटीजर कितना आ गया, 13, एंड सेकंड कितना आ जाएगा, 13 प्लस 1 दैट इज 14। सो रिक्वायर्ड इंटीजर जो आ गए आपके वो क्या आ गए, 13 एंड 14। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन its base if the hypotenuse is 13 centimeter, find other two sides। अब आपको जो गिवन है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। आपको ये बताएगा कि एल्टीट्यूड जो है राइट एंगल ट्रायंगल का वो कितना, 7 लेस देन इट्स बेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब हम बनाएंगे, आपको पता होगा जो परपेंडिकुलर होता है उसी को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज कंसिडर करते हैं। तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ए बी सी। ठीक है, तो अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसको कर लेते हैं पहले। तो हमें क्या बताया गया है, हमें ये बताया है अभी कि जो उसका एल्टीट्यूड है वो कितना है, 7 लेस देन इट्स बेस। तो हम पहले बेस कंसिडर कर लेते हैं इसको। ठीक है, लेट द बेस
राइट एंगल ट्राइंगल बी एक्स, हमने एक्स ले लिया, ठीक है। अब एल्टीट्यूड कितना है, 7 लेस देन है बेस से 7 कम है, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा या परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बट हम एल्टीट्यूड ही लिखेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, 7 लेस देन एक्स माइनस 7, ओके। अब हाइपोटेनस कितना गिवन है इसका, हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है, 13 है, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इसमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है बच्चों, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसी का यूज करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने में, ओके। तो जल्दी से हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो हाइपो आपके पास कितना है, 13 है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, या एल्टीट्यूड कितना था आपके पास, एल्टीट्यूड था x माइनस 7 होल स्क्वायर, बेस कितना था एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो गया 2x स्क्वायर, 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब क्या करेंगे, आप इसको इधर लेकर आ जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 0, 6 में से 4 गया 2, और ये आ गया आपका माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आपको 120 के फैक्टर निकालना है, सो 120 के जब आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 इंटू 5 इज इक्वल टू, सॉरी 60 के फैक्टर आएंगे यहाँ पे, 60 क्योंकि हमने 2 को कॉमन ले लिया था, यहाँ पे इसको कर देते हैं। 60 के फैक्टर जो आ जाएंगे आपके कितने आ जाएंगे, 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 एंड 12 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ओके। तो अब क्या करोगे इसमें, अभी आपके पास क्या आ जाएगा, x कॉमन लिया, x माइनस 12, ऐसे ही यहाँ से क्या करेंगे हम 5 कॉमन ले लेंगे प्लस 5, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की क्या आ जाएगी वैल्यू, एक तो 12 आ गई और एक x की वैल्यू आ गई माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, जो बेस होगा, हमारी जो लेंथ होती है वो नेगेटिव तो होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वाला है उसी को कंसीडर करेंगे। तो जो हमारा बेस आया था, बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो 12 माइनस एक्स, तो कितना आ गया, 12 माइनस एक्स कितना आ गया, सॉरी 12 माइनस 7, हाँ सॉरी एक्स, हाँ ठीक है, 12 माइनस 7 कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या था। एंड जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरह है। सो इसको आप लोगों को खुद ट्राई करना है। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ यार
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और वीडियोज़ अच्छी लाने के लिए। एंड साइड बाय साइड मैं जो है शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहा हूँ चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप ध्यान रखिएगा अपना और अच्छे से अपना हार्ड वर्क कीजिएगा।